चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर, इसको मैं 3 नाम दे रहा हूँ क्योंकि इसके पहले वीडियो में 2 क्वेश्चन मैंने करके बता दिए थे और इसके पहले वाले वीडियो में ही मैंने आपको ट्रिक भी बता दी थी कि कैसे मैंने याद रखा हुआ उस टेबल को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपकी तरफ चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 7 की पावर में 8971। इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसका बेस देखना चाहिए था। बेस में क्या लिखा हुआ है 7, 7 की पावर में डालना था 4 क्योंकि 7 की पावर सर्कल होती है 4। उसके पहले वीडियो मैंने याद करना सिखाया था। 8971 को मैं जैसे ही 4 से डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 2 टाइम्स में, फिर जाएगा 2 टाइम्स में, एक बच जाएगा, फिर जाएगा 4 टाइम्स में, फिर एक बच जाएगा 11, फिर जाएगा 2 टाइम्स में और बस रिमाइंडर आने वाला है 3। तो 2242 इंटू 7 की पावर में 3। ठीक है, तो 7 की पावर 4 की वैल्यू होती है 2401। तो यूनिट प्लेस पर कितना आएगा 1। यूनिट प्लेस अब क्यों देखते हैं सर, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है ना फाइंड द यूनिट डिजिट। तो क्वेश्चन जब चाह रहा है कि अब यूनिट डिजिट पे फोकस करो तो यूनिट डिजिट पे फोकस करो, बात खत्म। 10 के बाद 3 होती है 343। 343 का यूनिट डिजिट क्या होगा 3। 1 के पावर कुछ भी, यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 1। 1 इंटू 3, आंसर क्या हो जाएगा 3। ये ऐसे बनता है। आइडिया मिल गया सारे बच्चों को? ठीक है, नाउ वी आर मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 34 की पावर में 235। दिस वन इज द क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ही अगर मुझे इसको सॉल्व करना होता तो यूनिट प्लेस पर कितना लिखा है 4, 4 की पावर में लिखा हुआ है 235। ये ठीक है, मैं जानता हूँ 4 की पावर में अगर ऑड हो, 4 की पावर में अगर ऑड हो तो आंसर आता है नंबर इटसेल्फ। तो मैं सीधा इसका आंसर 4 मार्क किया था, मैं कुछ नहीं करता इसमें। मैं इसमें ज्यादा टाइम ही नहीं बिताता अपना पेपर में, मेरे पास इतना समय होगा ही नहीं कि बैठ के इन सारे क्वेश्चन के ऊपर बर्बाद करूँ। 93298 की पावर में 12371। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो यूनिट प्लेस पर देखो भाई, आपको यूनिट डिजिट निकाल के देनी है। ठीक है ना, तो यूनिट प्लेस पर देखो, यूनिट प्लेस पर कितना लिखा हुआ है 8 की पावर में जाएगा 12371। समझ गए आप? तो पावर में अगर 8 है तो यूनिट पावर पावर साइकिल कितनी होती है 4, तो पावर में 4 आना चाहिए। ठीक है, बेस में अगर 8 है तो पावर साइकिल होती है 4, पावर में 4 आना चाहिए। तो 12347 का 4 से डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 3 टाइम्स में, तो जाएगा 0 टाइम्स में, फिर जाएगा 9 टाइम्स में, फिर बच जाएगा मेरे पास विच इज 1, तो जाएगा 2 टाइम्स में और रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास विच इज 3। तो ऐसा लिखूंगा 3098। 8 की पावर में 3, 8 की पावर 4 यूनिट लिस्ट होता है 6, 6 की पावर में कुछ भी लिखा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है मेरे को, है ना। और 8 की पावर 3 होता है 512 का आएगा 2, तो 6, 6 की पावर कुछ भी 6 ही होता है इंटू 2, आंसर हो जाएगा 2। अपने आंसर्स मिलाते चलिएगा भाई, सॉल्व करके इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखना है। बस एकदम मजे नहीं लेते रहने के हाँ सर आप कीजिए हम लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉल्व करना है आपको भाई खुद से। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 222 की पावर लिखा हुआ है 888 प्लस 888 की पावर में लिखा हुआ है 222। कैसे सॉल्व होता है भाई? दोनों को इंडिविजुअल आपको सॉल्व करना पड़ता है। दोनों को इंडिविजुअल अगर आप सॉल्व करने जाते तो यहाँ पर है 2, पावर में चाहिए 4, तो 888 को 4 से डिवाइड करो तो पावर आएगा 222। यहाँ पर है 8, पावर में चाहिए 4, तो 222 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 5 टाइम्स में जाएगा, 0 टाइम्स में जाएगा, 0 नहीं जाएगा, 5 बार में जाएगा, 220 आएगा। ठीक है, तो 5 टाइम्स में जाएगा, 2 बचेगा, फिर से 5 टाइम्स में जाएगा और आपके पास 8 की पावर 2 बच जाएगा। ठीक है, आइडिया एक्सेप्ट हो गया? तो 2 की पावर 4 यूनिट प्लेस रहता है 6, 6 की पावर में कुछ भी लिखा रहे हमको क्या फर्क पड़ता है, प्लस 8 की पावर यूनिट प्लेस रहेगा 6, 6 की पावर में कुछ भी लिखा रहे हमको क्या फर्क पड़ता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, यूनिट प्लेस पर आएगा 4। समझ रहे हैं अपन? दिस वन इज 6, 6 4 जा 24, दिस वन इज 4, 6 प्लस 4 10, यूनिट प्लेस पर 0, आंसर इज 0। डाउट पूछिए भाई, कहीं भी डाउट है यू मे आस्क राइट नाउ, उसी क्वेश्चन पर डाउट पूछना है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 में चल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट आ रहा है, मेरा 6 बताने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ू, एक आध डॉट डॉट मारे करो यार, एकदम मेरे को पता ही नहीं चलता है जिंदा हो नहीं हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, समझ ही नहीं आता है मेरे को। थोड़ा कष्ट उठाया करो यार जीवन में अपने, एकदम राजा बाबू वाला जीवन चल रहा है हमारा। लीजिए धीरज, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए आपके लिए। 7 की पावर 71, 6 की पावर 71,
3 की पावर 71। इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना चाहिए, खुद से इसको सॉल्व करना चाहिए। क्या फाइंड करके बताना था, यूनिट डिजिट फाइंड करके बताना था। कैसे फाइंड होगा समझो जरा। अगर बेस सेम हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, चलेगा क्या? ये वाला मैथ समझ में आ जाता है क्या आपको? जैसे मैं आगे सॉल्व करूंगा तो 7 6 जो होता है 42, 7 6 जो 42, तो यूनिट प्लेस पर कितना मिला 2, तो आप यूनिट प्लेस पर सिर्फ नजर बना के रखिए। 2 3 जा कितना होता है 6, 6 की पावर में कुछ भी यूनिट प्लेस पर कितना आएगा 6, इसका आंसर था। बोलो कोई डाउट है क्या? डॉट मारो डॉट मारो डॉट मारो। बैठे रहते स्क्रीन को देखते रहते टुकुर टुकुर। नहीं है डाउट तो डॉट मारो, डाउट है तो टाइप करके पूछो। बैठे नहीं रहना एकदम कि हाँ सर ठीक चल रहा है सब कुछ। अरे मुझे कैसे पता चलेगा ठीक चल रहा है तुम्हारे जीवन में सब? कैसे पता चलेगा मुझे? 81, 82, 83 टेंस टू 89। यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी थी इसकी, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। जब यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने बोल रहे तो फोकस किस पर होना चाहिए? फोकस सिर्फ यूनिट डिजिट पर होना चाहिए ना। तो मेरे लिए क्वेश्चन 81, 82, 83 नहीं है, मेरे लिए क्वेश्चन 1 2 3 टेंस टू 9 है। कितनी बार समझ में आती है? तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, मेरी मर्जी, मैं नहीं देखता 8 को। इसका मतलब ये है ना, मेरे लिए क्वेश्चन ये है, वो कुछ भी लिख कर दे, मैं क्वेश्चन को ऐसे देखता हूँ। अब ये दोनों लाइनें लिखने वाली नहीं है, आप देख सको करके मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट वाले स्टेप में आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। ये 5 है, 5 क्या करेगा 4 से या 6 से किसी से भी इंटू करेगा। 5 चौके क्या होता है 20, 5 छके क्या होता है 30। यूनिट प्लेस पर क्या दिख रहा है, दोनों ही सूरत में जीरो दिख रहा है, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा। अब जीरो का मल्टीप्लाई दुनिया में किसी नंबर से करो कितना ही आता है, जीरो आता है। आंसर है जीरो। देखो देखो भाई देखो, देखो कोई कष्ट है तो पूछो। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है 39 की पावर में कौन है जिसको लाल कलर पसंद आ रहा है बहुत? 39 की पावर में 235 फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब मैं चाहूँ तो वो 9 के पावर से अगर 2 लेकर 235 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करके खेल सकता हूँ। नहीं खेलूंगा ना, मेरे पास ट्रिक है। क्या ट्रिक है? यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 9। अब 9 का फंडा जानता हूँ, पावर में अगर ऑड हुआ तो आंसर आएगा 9, पावर में अगर इवन हुआ तो आंसर आएगा 1। ये मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है, कैसे होता है, मैं ये वाला फंडा लगाऊंगा। अब सवाल ये है कि इस 39 फैक्टोरियल की पावर में ये जो लिखा हुआ है 235 फैक्टोरियल, 39 की पावर में 235 फैक्टोरियल जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है पावर में, ये इवन है कि ऑड है, दिस इज द ओनली क्वेश्चन। 235 फैक्टोरियल इवन होगा कि ऑड होगा, दिस इज द ओनली क्वेश्चन। ठीक है, तो 235 ऑड होता है, लेकिन 235 नहीं लिखा हुआ, 235 फैक्टोरियल लिखा हुआ। इसका मतलब क्या होता है 235 इंटू 234 इंटू 233, ऐसे चलेगा कहाँ तक 1 तक। तो मुझे ये समझ में आया तक फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते जाएंगे कब तक 1 आते तक। ठीक है, तो कुमुदी जी जरा इस वाली बात को आप मानते हैं कि इसके रास्ते में कहीं जब मैं उल्टा गिनती पढ़ रहा हूँ 233 232 231 फिर 230, इसके रास्ते में कहीं ऐसे नंबर मिलेंगे जिनके एंड में जीरो होता होगा, है ना? तो उनके एंड में अगर जीरो है तो उसका मल्टीप्लाई कराओगे तो अल्टीमेटली यूनिट प्लेस पर क्या आएगा जीरो। और यूनिट प्लेस पर जीरो आने का मतलब क्या होता है, नंबर का नेचर कैसा होता है इवन। इसका मतलब ये होगा कि 234 की वैल्यू कुछ भी होगी, अंदाजा तो मैं लगा सकता हूँ ना कि उसके यूनिट प्लेस पर जीरो रिलीज होगा तो उसका नेचर तो इवन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पावर में मेरे पास इवन लिखा हुआ है, फैक्टोरियल होने के कारण मैं ये वाली बात बोल पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर 9 की पावर में इवन हो तो यूनिट प्लेस पर कितना मिलता है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। मैं ऐसे पेपर में होता तो टिक करके आता, पेपर में मैं इतना सारा लिखता ही नहीं, सीधा टिक करके आता। ये तो आप समझो करके मेरे को लिखना पड़ रहा है। कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं है तो डॉट मारो। इंतजार किसका होता रहता है मैं नहीं समझ पाता हूँ। है पर डाउट, आपको जो डॉट आता है ना वो मेरे को कॉन्फिडेंस देता है कि आप समझ गए, मुझे आगे बढ़ना है। नहीं तो मैं
बैठ के सोचता रहता हूँ कि क्या बात हो गई जो नहीं समझ में आया। मेरे ख्याल है सारे बच्चों को समझ में आ गया वो, इतना कोई टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर टेंस टू 100 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 10 कहता है। क्या करना था इसमें सर, इसका ना यूनिट डिजिट आपको निकाल के बताना था। यूनिट डिजिट आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं सर, मैं बताता हूँ ना कैसे निकाल सकते हैं। देखो आपको ना स्कूल टाइम पे ना ये फंडे बताए गए होंगे। क्या बताया गया होगा भाई, 1 + 2 + 3 टेंस टू n, इसको आप समेशन ऑफ n बोलते हो। n+1 डिवाइड बाई 2 सुना था कभी, नहीं सुना था तो आज सुन लो और इसको याद भी कर लो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर टेंस टू n का स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं समेशन ऑफ n का स्क्वायर। n+1 2n+1 अपॉन में बोलता हूँ मैं 6। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब टेंस टू n का क्यूब, इसको बोलता हूँ समेशन में n का क्यूब। n+1 डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो ये दोनों ना एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। तो इसमें अगर मैं पुट कर देता हूँ, पुट n=100 इसमें, तो ये दोनों पूरा सेम टू सेम दिखेगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब इसका अगला स्टेप क्या होगा, 100, इसको सॉल्व करके अगला स्टेप मिलेगा 100+1, 2 × 100+1 अपॉन में 6। ठीक है, तो हो जाएगा 100 × 101 × 201 डिवाइड में 6। एग्री करते हैं अपन। अब इसको मैं जैसे ही सॉल्व करूंगा तो कैसा दिखाई देगा, देखो जरा, इसको कटिंग करने वाला हूँ। ठीक है, कटिंग करने वाला जरा देख लेना। 2 3 टाइम्स में, 250 टाइम्स में, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 7 जा, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बच गया, अल्टीमेटली मेरे पास बच गया 50 × 101 × 67। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा, वैल्यू कुछ वही, यूनिट प्लेस करके आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 0 डाला हुआ है ना, आंसर क्या आ जाएगा 0। देखो कहीं कष्ट तो पूछो। आइडिया मिला आपको, लिख लिया, वो तीनों फंडे लिख लिए, ये तीनों को लिख लिया, आगे चल जाओ। चलिए बढ़िया, शाबाश। अगले वाला क्वेश्चन कहता है 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 टेंस टू 10 की पावर 10। इसका भी आपको ना यूनिट डिजिट निकाल के बताना था। ठीक है, सारे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट ही निकाल के बताना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते सर आप, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था, पूरा एक एक को रगड़ के सॉल्व कर देना था। कैसे रगड़ के सॉल्व करते हैं, 1 की पावर 1 यूनिट प्लेस पर कितना का 1, 2 की पावर 2 वैल्यू होती है 4, 3 की पावर 3 वैल्यू होती है 27, यूनिट प्लेस पर कितना मिलेगा 7। अब अगला नंबर बनेगा 4 की पावर 4, यहाँ पर अगला नंबर बनेगा 4 की पावर 4, तो 4 की पावर में इवन लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस पर कितना आएगा 6। अगला नंबर बनेगा 5 की पावर 5, तो 5 की पावर कुछ भी, यूनिट प्लेस पर कितना आता है 5। अगला नंबर आएगा 6 की पावर 6, तो 6 की पावर में कुछ भी, यूनिट प्लेस पर कितना आता है 6। ठीक है, अगला नंबर बनेगा 7 की पावर में 7, तो 7 की पावर में 7 आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे। 7 की पावर में 7 को अगर सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करते 7 की पावर 4 और 7 की पावर 3 में। 7 की पावर 4 की वैल्यू थी 2401, यूनिट प्लेस पर 1। 7 की पावर 3 की वैल्यू थी 343, यूनिट प्लेस पर 3, तो 1 × 3 कितना आएगा 3, तो 7 की पावर 7 यूनिट प्लेस पर कितना मिलता है 3। अगला होता है 8 की पावर 8, 8 की पावर 8 को भी आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे सर, 8 की पावर 8 है तो आप लिख सकते थे 8 की पावर 4 आएगा 2, तो 8 की पावर 4 यूनिट पर 6, 6 की पावर कुछ भी, यूनिट पर कितना मिलेगा 6, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है यूनिट पर 6। 9 की पावर 9, 9 की पावर में ऑड लिखा हुआ है, ऑड होता है तो नंबर इट सेल्फ 9। 10 की पावर में 10, 10 की पावर में 10 का मतलब यूनिट पर कितना आएगा 0। समझ आ गई इतनी बात।
अब मैं इसको जैसे ऐड करूंगा तो ऐड करने का भी ना स्टाइल होता है, जरा देखो कैसे ऐड करना था आपको। 9 और 1 मिलेंगे 10, यूनिट प्लेस पर आएगा 0, 0 को ऐड करने से क्या होता है, 0 ही होता है और क्या। 6 और 4 मिलेगा 10, यूनिट प्लेस पर आएगा 0। 7 और 3 10, यूनिट प्लेस पर 0, तो कितना बच गया, 6 6 12 और 5 17, तो 17 में यूनिट प्लेस पर कितना आ गया 7, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता 7। समझ पा रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है। कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं है तो डॉट मारिए। हल्का समय पेस इसलिए मेंटेन करूं क्योंकि आपको कंसेप्ट दे चुका हूं ना। अब क्वेश्चन जब मेरे को सॉल्व करना होगा तो थोड़ा फास्ट करके बताऊंगा, तभी तो उसकी वैल्यू का एहसास होगा ना कि देखो चीजें कितने आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। अथर्व सुधांशु, अगर इसके वाला पहला क्वेश्चन अगर सॉल्व करने जाते ना ऐसे ही, तो गिनती 100 तक भरनी पड़ती, काम लंबा हो जाता, लेकिन फंडा था तो फंडा लगा के थोड़ा जल्दी कर लिया ना। तो मोदी जी, इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि हर एक क्वेश्चन को अलग अलग से लेकर सॉल्व किया। ठीक है, अलग अलग से मतलब हर एक टर्म को अलग अलग से लेकर सॉल्व करने, मतलब पहले 1 को सॉल्व किया, 2 को सॉल्व किया, 3 को सॉल्व किया, 4 को सॉल्व किया, 5 को सॉल्व किया, सबका यूनिट डिजिट निकाला। ठीक है, यूनिट डिजिट निकालने के बाद क्या देखा, जहां जहां पर 10 बन रहा था उसको डिस्कार्ड करता गया। 10 बनने से क्या होगा सर, भाई आप 10 प्लस 3 करोगे तो यूनिट तो वैल्यू आएगी 13, तो मतलब ये जो है वही तो आएगा ना, ये जीरो तो कोई ऐड नहीं करेगा, मतलब ये तो 0 + 3 हो गया ना, अल्टीमेटली तो 3 आने वाला है। पॉइंटर है मोदी जी समझ में कि मैं 10 बनकर डिस्कार्ड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो जीरो देगा, जीरो को ऐड करने से क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता तो उसको डिस्कार्ड कर दो ना। समझिए मोदी जी लास्ट टाइम में क्या किया मैंने, जीरो बनाया और डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करो तो कोई वैल्यू ऐड नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 12 होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 1 फैक्टोरियल के पावर 1, 2 फैक्टोरियल के पावर 2, 3 फैक्टोरियल के पावर 3, 4 फैक्टोरियल की पावर 4, 5 फैक्टोरियल की पावर 5, 6 फैक्टोरियल की पावर 6, और ऐसे ही चलना था आपको 10 फैक्टोरियल की पावर 10 तक। ठीक है, ये था वो क्वेश्चन। क्या करना है इस क्वेश्चन में सर, यूनिट डिजिट निकाल कर बताना है। यूनिट डिजिट आप कैसे निकालते भाई, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू थी 1, 1 की पावर 1 कितना आएगा 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू थी 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, देखो 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखूंगा ना, तो वैल्यू आएगी 6, 6 की पावर में कुछ भी यूनिट आंसर कितना आएगा 6। ठीक है, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वैल्यू आएगी 24, यूनिट प्लेस पर कितना मिलेगा 4, 4 की पावर में 4 बनेगा ये, 4 की पावर में E1, यूनिट प्लेस पर कितना आता है 6। समझ में आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो ये 4 नंबर आए हैं समझ में, तो पूछे तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बताऊंगा। आइडिया एक्सेप्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्या लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, सुनते जाना। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या था, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वैल्यू आती है 120। 120 आने का मतलब है यूनिट प्लेस पर क्या आ गया 0। अब यहाँ पर क्या होगा पता है, 0 की पावर में 5 लिखाएगा, 0 की पावर में 5 लिखा यूनिट प्लेस पर कितना आएगा 0। ठीक है समझ में। वैसे 6 फैक्टोरियल करूंगा तो उसकी वैल्यू आएगी 720, फिर से 0 की पावर में 6 लिखाएगा, 0 की पावर में 6 लिखाऊंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 0। अरे तुम समझ पा रहे हो मुझे, तो मैं क्या आपको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा समझो। 5 फैक्टोरियल के यूनिट प्लेस पर 0, 6 फैक्टोरियल यूनिट प्लेस पर 0, वैसे 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 5040, इसके भी यूनिट प्लेस पर आएगा 0। मतलब मैं आपको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स जितने भी फैक्टोरियल बनेंगे सबके यूनिट प्लेस पर क्या मिलता जाएगा आपको 0। क्यों सर, क्योंकि उनके पास 5 रहेगा और 5 मल्टीप्लाई करके 0 जनरेट कर देता है, और अगर 5 ने 0 जनरेट कर दिया तो यूनिट प्लेस पर 5 0 ही जनरेट होने वाला है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स सारे नंबर के यूनिट प्लेस पर क्या देखने वाला है आपको 0। समझ में आ रही है लाइन।
ठीक है, तो अब फिर से जरा कुमुदनी जी इस वाली चीज को देखिए, तो 6 और 4 10, इसको भी डिस्कार्ड कर दूं क्या? तो कितना बचेगा? 1 और 6 7, 7 इज माई आंसर। देखो कुछ पूछना तो पूछो। आइडिया क्लियर है सारे बच्चों को? कंफर्टेबल है अपन लोग? चलो सुनते हैं। देखो, तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाले वीडियो तक ना आपको यूनिट डिजिट निकालने के सारे फंडे डिलीवर कर दिए और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में आपको मैंने सॉल्व करके बता दिए। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में यूनिट डिजिट निकालने वाले क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आते हैं, स्क्रीन पर एकदम डायरेक्ट लिखा रहेगा आपके कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग, और ऐसे कुछ एक्सप्रेशन बने रहेंगे। आइडिया आपके पास है, उसे इम्प्लीमेंट आप कैसे करते हो ये आप पर डिपेंड करता है, आपके इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। सीन है समझ में? तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी कल। गॉट इट? ऐसे ही अर्ली मॉर्निंग पर अपन क्लास रखेंगे जैसे आज थी। टाइमिंग मैं आपको ग्रुप में व्हाट्सअप करूंगा, आप देख लीजिएगा। कल वाली क्लास में क्या होगा, मैं आपको ना लास्ट 2 डिजिट निकालना सिखाऊंगा। आज जैसे मैंने आपको यूनिट डिजिट निकालना सिखाया है ना, वैसे ही पेपर में लास्ट 2 डिजिट निकालने पर भी सवाल आते हैं। कल मैं आपको वो निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, चलो। तो कल मुलाकात करते हैं अपन एक नए वाले टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि मुजरिम तो बाहर घूम रहा है गला काटने के लिए। गलती आपकी थी कि आप गला लेके बाहर गए क्यों। तो मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में।